हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ जनांककीय संक्रमण सिद्धांत। ये टॉपिक आपके 12th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, इस टॉपिक के अंदर आपको नॉलेज मिलेगी जनसंख्या की विशेषता के बारे में, या जनसंख्या किस तरीके से अपना भाव प्रकट करती है। और जनांककीय संक्रमण सिद्धांत जो होता है, ये जनसंख्या के बारे में किस तह तक समझाता है हमें। टॉपिक अपना जनांककीय संक्रमण सिद्धांत। देखिए, जनांककीय संक्रमण सिद्धांत। सबसे पहले तो मैं आपको एक मौखिक रूप से इसकी डेफिनेशन बता देता हूं कि जनांककीय संक्रमण सिद्धांत दो चीजों के बारे में बताता है जनसंख्या के अंदर। एक, जनसंख्या का वर्णन। पहली चीज, जनांककीय संक्रमण सिद्धांत जो है ये हमें जनसंख्या का वर्णन करके बताता है, साथ में जनसंख्या का पूर्व अनुमान लगाता है। ठीक है, ये दो चीजें आपके जनांककीय संक्रमण सिद्धांत के अंदर पता चलता है। अब इसे आपको डेफिनेशन के अंदर डालनी है, या फिर इसका किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, तो आपको किस तरीके से बताना है कि जनांककीय संक्रमण सिद्धांत वह सिद्धांत है जो हमें जनसंख्या के बारे में या जनसंख्या का वर्णन करवाए और भविष्य की जनसंख्या का पूर्व अनुमान लगाए। जनसंख्या जनांककीय संक्रमण सिद्धांत कहलाए। ठीक है, इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे अपन कैसे। जनांककीय संक्रमण सिद्धांत यह जनसंख्या का वर्णन करने तथा भविष्य की जनसंख्या का पूर्व अनुमान लगाए। जनांककीय संक्रमण सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, सिंपल शब्दों में मैंने बता दिया कि जनांककीय संक्रमण सिद्धांत यह जनसंख्या का वर्णन करता है और जनसंख्या का भविष्य की जनसंख्या का पूर्व अनुमान लगाता है। बस, जनसंख्या जनांककीय संक्रमण सिद्धांत कहलाता है। अब इसमें आगे देखिए कि जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाता है और हमें क्या चीजें बताता है। यह सिद्धांत हमें और क्या क्या चीजों के बारे में बताता है। यह क्या बताता है? यह समाज में, ठीक है, हमारा समाज है और इस समाज में लोग रहते हैं, तो ये जनांककीय संक्रमण सिद्धांत क्या बताता है। देखिए, व्यक्ति गांव में रहता है, खेती करता है और अशिक्षित रहता है, उसमें किस प्रकार का बदलाव होता है कि वो नगर में जाके बसता है, औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ता है और शिक्षित हो जाता है। इन चीजों के बारे में भी अध्ययन करवाता है। तो किस तरीके से कड़ी जुड़ती है उसके बारे में भी वर्णन कौन करवाता है? जनांककीय संक्रमण सिद्धांत करवाता। क्या यह सिद्धांत हमें यह समाज में ग्रामीण खेतीहर व अशिक्षित से नगरीय औद्योगिक व साक्षरता में बदलाव के बारे में भी
बताता है। ठीक है, मतलब किस तरीके से जनसंख्या के अंदर, मतलब यह सिद्धांत हमें क्या बताता है, यह सिद्धांत हमें समाज के अंदर लोग जो है गांव से जुड़े होते हैं, खेती करते हैं और अशिक्षित रहते हैं। तो जैसे ही जनसंख्या के अंदर देखो बदलाव आता है, और बदलाव क्या आता है, बदलाव ये आता है कि गांव का व्यक्ति गांव से जुड़ा हुआ है, वह खेती करता है, अशिक्षित होता है, लेकिन जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत क्या बताता है कि ये व्यक्ति किस में बदल जाता है, ये व्यक्ति नगरीय में, औद्योगिक में और साक्षरता में बदल जाता है। तो इसके बारे में भी हमें कौन बताता है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत बताता है। अब ये जब बदलाव होते हैं कि व्यक्ति ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित से नगरीय, औद्योगिक व साक्षरता में बदलता है, तो क्या होता है, तो प्रदेश के अंदर क्या होता है, तो प्रदेश में कुछ बदलाव आते हैं। क्या बदलाव आते हैं, तो प्रदेश में जनसंख्या उच्च जन्म दर से निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होता है। मतलब जैसे ही व्यक्ति नगर में जाएगा, औद्योगिक से जुड़ेगा और साक्षरता मेन है, शिक्षित होगा, तो होगा क्या, उच्च जन्म दर जो था वो किस में बदल जाएगा, निम्न जन्म दर में बदल जाएगा। क्योंकि व्यक्ति जब समझदार बनेगा तो जैसे वो उच्च जन्म दर कर रहा है तो उसे पता चलेगा कि भाई ये चीजें गलत है, कि हमें इस तरीके से जनसंख्या वृद्धि नहीं करनी चाहिए। तो वो कब होगा, जब वो साक्षर होगा। ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या बदलाव करेगा, वो बदलाव करेगा कि उच्च जन्म दर से किस में बदल जाएगा, वो निम्न जन्म दर में बदल जाएगा। और साथ ही साथ जब वो नगरीय क्षेत्र से जुड़ेगा, औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ेगा, शिक्षित होगा, तो होगा क्या, निम्न मृत्यु दर में भी होगा कमी। मतलब जो आपकी मृत्यु दर है उसमें भी क्या आएगी, कमी आएगी। मतलब जब उसे शिक्षा, चिकित्सा संबंधी सुविधाएं मिलेगी तो मृत्यु दर में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इन सभी चीजों का वर्णन हमें कौन बतलाता है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत बताता है। इसके साथ में एक छोटा सा डायग्राम है जो मैं आपको नीचे एक्सप्लेन करके बता देता हूं कैसे। देखिए सामने एक तरीके से इसी डायग्राम को ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित से व्यक्ति किधर जा रहा है, नगरीय, औद्योगिक व साक्षरता की ओर जा रहा है। तो एक तरीके से ये भी जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का डायग्राम इस तरीके से समझा सकते हो आप। इसको थोड़ा एक्सप्लेन बड़ा कर देता हूं मैं आपको। ये वर्णन करने के बाद में आप क्या करोगे, एक छोटा सा डायग्राम बनाओ। आप डायग्राम किस तरीके से बनाओगे देख लो भी, जिससे आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे आपको। देखिए एक ब्लॉक इधर बनाना है अपन को और एक ब्लॉक आपको यहां पे बनाना है। चीज वही डालनी है जो आपने अभी लिखा, ग्रामीण, खेतीहर, अशिक्षित। ठीक है, बदलाव किस में हो रहा है, नगरीय, औद्योगिकरण और साक्षरता। ठीक है, ये बदल रहा है इसमें। ठीक है, इसके बारे में कौन बता रहा है, हमें संक्रमण सिद्धांत बता रहा है। अब इसके अंदर आप क्या लिखोगे, यहां पे लिख दीजिए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। ठीक है, ये बता रहा है हमें, है ना। इस तरीके से बदलाव को आप बता सकते हो। तो ये जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में। ठीक है, अब देखिए आगे, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है, 3। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्था। मतलब आपकी जो जनसंख्या है उसमें बदलाव 3 तरीके से होते हैं। पहला बदलाव क्या, पहला बदलाव प्रथम अवस्था है,
अब प्रथम अवस्था में होता क्या है, देखिए जनसंख्या में प्रथम अवस्था जो है ये बताती है कि इसमें समाज के अंदर उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर की स्थिति बनी रहती है, ठीक है ना। उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर की स्थिति बनी रहती है, ठीक है। मतलब लोगों का जन्म भी बहुत हो रहा है और मृत्यु भी बहुत हो रही है। अब क्यों हो रही है, क्योंकि समाज के अंदर महामारी, ठीक है, महामारियां, बीमारियां पैदा होती है बहुत ज्यादा। इसके अलावा भोजन का अभाव, ठीक है, ये कारण है आपके जनसंख्या के अंदर उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की स्थिति। अब इससे होगा क्या, होगा ये, तो जनसंख्या की जो वृद्धि है वो कैसी हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। जनसंख्या की वृद्धि धीमी रहती है, ये पहली अवस्था हो गई, ठीक है। मतलब जनांक के संक्रमण सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं होती है, 3। पहली चीज तो आपके समझ में आ गई होगी कि जनांक के संक्रमण सिद्धांत होता है क्या है, जनसंख्या का वर्णन करना और भविष्य की जनसंख्या कितनी होगी उसका पूर्वानुमान लगाना। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत यह हमें समाज का ग्रामीण, खेतीहर, अशिक्षित से नगरीय, साक्षरता व औद्योगिकरण में बदलाव करना, उच्च जन्म दर से निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित करना, यही जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहलाता है। इसे जनांकीय चक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जनांकीय चक्र। ये चक्र भी एक तरीके से है, ये इसे चक्र भी कहते हैं। इस डायग्राम को जो समझाया मैंने, इसे चक्र भी कहेंगे। क्वेश्चन आ जाता है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसे कहते हैं, जनांकीय चक्र किसे कहते हैं, तो इसमें डेफिनेशन आपको यही देनी है। फिर जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाएं जो मैंने आपको बताई, प्रथम अवस्था क्या होती है, इसमें उच्च जन्म दर रहती है, उच्च मृत्यु दर रहती है, जिसकी स्थिति में कारण क्या होता है, ऐसी स्थिति का महामारी होती है, भोजन का अभाव होता है। उससे होगा क्या, आपकी जनसंख्या वृद्धि कैसी हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, ठीक है। ये पहली अवस्था। दूसरी अवस्था में क्या होता है, देखिए सामने, सेकंड, द्वितीय अवस्था। इस अवस्था में होता क्या है, इस अवस्था के अंदर जन्म दर उच्च बनी रहती है, ठीक है ना। जन्म दर कैसा बना रहता है, उच्च। इस अवस्था में जन्म दर उच्च बना रहता है, ठीक है। मतलब जन्म दर कैसा रहता है, ऊंचा, बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या होता है, इसका प्रमुख कारण क्या कारण हो सकते हैं, चिकित्सालय सुविधाएं। पहली चीज, चिकित्सालय सुविधाएं मिलेगी जब भी तो जन्म दर ऊंचा बना रहेगा, ठीक है। स्वच्छता में सुधार, ठीक है, स्वच्छता में क्या रहेगा, सुधार होगा, तो ऐसी कंडीशन बनी रहेगी तो होगा क्या, मृत्यु दर में कमी रहेगी। आगे बात सर में, और फिर होगा क्या, जनसंख्या वृद्धि क्या रहेगी, उच्च रहेगी, क्योंकि उच्च जन्म दर है, ठीक है ना। और ये उच्च जन्म किसकी वजह से हो रहा है, चिकित्सा सुविधाएं और स्वच्छता की वजह से हो रहा है। लोग मर नहीं रहे, जन्म दर होता जा रहा है, उससे होगा क्या, जनसंख्या वृद्धि कैसी बनी रहेगी, उच्च बनी रहेगी, ठीक है। तीसरी अवस्था में क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। तीसरी अवस्था देखिए, तृतीय अवस्था, इस अवस्था में
जन्म दर व मृत्यु दर दोनों घट जाती है। ठीक है ना, मतलब जन्म दर भी घट जाता है तो मृत्यु दर भी घट जाती है। तो इस कंडीशन में होता क्या है, जनसंख्या की जो स्थिति होती है, जनसंख्या वृद्धि जो होती है स्थिर बनी रहती है। आगे बात समझ में, जनसंख्या कैसी बनी रहती है, स्थिर बनी रहती है। इसमें कैसी रहती है, उच्च। ठीक है ना, और जो पहली वाली थी उसमें क्या रहती है, धीमी। ठीक है, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की पहली अवस्था में क्या कंडीशन रहती है, उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर। क्यों, क्योंकि महामारी और भोजन का अभाव। तो होगा क्या, जनसंख्या वृद्धि धीमी रहेगी। दूसरी अवस्था मैंने क्या बताया आपको, जन्म दर ऊंची बनी रहती है। क्यों, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं रहती है, स्वच्छता में सुधार रहता है। तो मृत्यु दर क्या आ जाती है, नीचे। तो मृत्यु दर जैसे ही नीचे आएगी तो जन्म दर कहां चला जाएगा, ऊपर। तीसरी अवस्था अंतिम अवस्था थी जिसमें क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या हो जाती है, घट जाती है, अधिक मात्रा में घट जाएगी। तो होगा क्या, जनसंख्या वृद्धि स्थिर रहेगी। तो इस तरीके से ये जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की कुछ विशेषता मैंने आपको बताई। क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम के अंदर कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत से क्या तात्पर्य है, एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया है और इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। अगर डेफिनेशन आती है तो आपको छोटी सी डेफिनेशन ये देनी है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की हमें जनसंख्या का वर्णन करवाती है और भविष्य की जनसंख्या का पूर्व अनुमान लगवाती है। अगर डेफिनेशन न पूछ के तात्पर्य पूछता है या उसके बारे में वर्णन करवाता है तो मैंने अभी जो वर्णन करके बताया आपको, पूरा का पूरा वर्णन आपको इसमें करना है। तो इस तरीके से आज इस वीडियो में मैंने आपको जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में बताया। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आता है तो कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताएं। धन्यवाद। आज के इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।